वेलकम टू द मैथ्स अनलिमिटेड वंस अगेन। आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का एंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं जितने भी मल्टीप्लिकेटिव के आपके डाउट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी डाउट्स होंगे, वी आर गोइंग टू क्लियर दैट और क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली इफ यू नो हाउ टू डू द सम, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी सम करना आसान हो जाता है। लेकिन उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टुडे, और जो मुझे लगेंगे कि काफी हार्ड है। मैंने एमएल अग्रवाल और सेलिना दोनों से उठा लिए हैं क्वेश्चंस, और लेट्स सी कैसे करते हैं। लाइट बंद कर दो मैं, बिकॉज इट इज अ रिंग लाइट व्हिच इज ग्लोइंग ओवर देयर। रिफ्लेक्शन साइंस का चैप्टर है, ठीक है। तो वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके डाउट को क्लियर कर लेगा कि क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यू हैव अ 3 and 2 और फिर है आपके पास 2 and 0। सो ये पता करना है कि ये मल्टीप्लाई भी होगा कि नहीं होगा आपस में। देख ले, तो ये क्या है, एक रो है, 1 रो एंड 2 कॉलम। हमारी मैट्रिक्स से बनती है रो इनटू कॉलम बनती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 into 2 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास 2 रोज है, ठीक है, और एक कॉलम है, और हमारा मैट्रिक्स बनता है रो इनटू कॉलम का। सो इट इज गोइंग टू बी 2 into 1 का मैट्रिक्स। इतना क्लियर हुआ? इट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 1 into 2 एंड इट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 1। सिंपल है, रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसको हटा दो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चेक कर लेते हैं कि 1 into 2 मैट्रिक्स का क्या 2 into 1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसी में डाउट आता है एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं, रो इनटू कॉलम करते हैं। पहला मैट्रिक्स बनाते हैं 3 into 2, 3 into 2 plus 3 into 2 plus 2 into 0, so it is going to be 6 आंसर। इसका तो पॉसिबल है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें मैट्रिक्स पॉसिबल हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे दे रखा है 6 4 3 -1 और -1 और 3, ठीक है। साथ में पढ़ने में मजा आता है, काफी डाउट्स भी क्लियर होते जाते हैं, बोरिंग भी नहीं लगता और समझ में भी आता है कहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से कंसंट्रेट करना, क्योंकि कैंपेन चल रहा है 100 में से 100 मार्क्स का। जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है 6 into 4 and 1 into जो भी दे रखा है, तो वी आर गोइंग टू डू इट। ये कितना मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, ऐसे में देखो और ऐसे में देखो, कितना हो गया, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। 2 रोज into 2 कॉलम, और ये कितना है, 1 रो into सॉरी वी हैव 2 rows into 1 column। तो देखते हैं कि 2 into 2 मैट्रिक्स का 2 into 1 से मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता, चेक करते हैं। सिक्स का मल्टीप्लाई -1 के साथ और 4 का मल्टीप्लाई प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, पहला, ठीक है। दूसरे में इसका एक ही बारी करेंगे, इसका एक बार मल्टीप्लाई पूरा इससे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इससे, ठीक है। तो 3 into -1 प्लस बीच में आएगा -1 into 3, तो ब्रैकेट में लिख लिया करो, क्योंकि साइन कन्वर्ट करते वक्त दिक्कत होती है, जोश जोश में होश खो देता है आदमी और एक मार्क्स कट जाएगा। 6
प्लस 4 3 12 कितना हो गया ये 6 प्लस 12 हो जाएगा आपका 18 एंड 3 इंटू -1 -3 और -3 दैट इज गोइंग टू बी -9. सो द आंसर हियर इट इज. यहाँ पे देखें कोई गलती तो नहीं हो रही है, हो तो रही है मेरे भाई. यहाँ पे -1 था ना तो ये हो जाएगा माइनस. तो 4 3 12 4 3 12 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का 6 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, प्लस का 6. ठीक है. और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस -3 तो दैट इज गोइंग टू बी, देखिए ये कितना हो रहा है -3. सही है ना. 3 इंटू -1 -3 प्लस -1 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो इट विल बी -6. -6 आंसर. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन. ठीक है. सो दिस इज वेरी इजी. तो मैं वही कह रहा हूँ कि साइन को समझ के करना, बिना साइन समझे पॉसिबल नहीं हो पाता है. हम लोग सिंपल चीज को इतनी जल्दी में करते हैं कि भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है गलती से, वो भी. ठीक है, मिस्टेक हो रही है गलती से, गाना ही बन गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चेक करना कि इसमें मैट्रिक्स बन भी रहा है कि नहीं बन रहा. क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स 3 4 -1 और ये तो कर दिया शायद दूसरा, ये तो कर दिया हम लोगों ने. सेम ही है. 6 4 3 -1 यहाँ पे किया. देन वी हैव -1 and 3. तो चेक इट आउट. कौन सा मैट्रिक्स है पहले देख लेते हैं. 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है और ये कितना आपका 1 रो इंटू 2 कॉलम का मैट्रिक्स है. ठीक है. तो ये था रो इंटू कॉलम और ये था रो इंटू कॉलम का मैट्रिक्स. ठीक है. तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है भाई. इट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. यही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी एमसीक्यूज में, पूछ लिया एमसीक्यूज आ रहे हैं इस बार. तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. ये वाली मैट्रिक्स जो है पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड कॉलम. नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल, number of column is not equal to the number of row of second matrix. रीजन इसका ये है, number of column of matrix 1 is not equals to the number of row of second matrix. ठीक है. तो number of column कितने थे यहाँ पे देखें, 2 थे, 1 2. ठीक है. और यहाँ पे जो था रो का कितना है, 1 आ रहा है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा वाला पॉसिबल नहीं होगा. समझ में आया. इसको ढंग से कर लेना नोट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कर लेना इसको अच्छे से, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि भूलो ना. क्यों नहीं होता इक्वल, समझ गए कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए टू द सेकंड मैट्रिक्स रोज. अगर वो नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. मैट्रिक्स तो होगा लेकिन पॉसिबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन. और देखने टाइप के क्वेश्चंस देखा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकल आते साथ में कर लेते. चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है. अभी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन है 2 5 5 2. यहाँ पे दे रखा है x और y एंड यहाँ दे रखा है इक्वल्स टू -7 by 40. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. तो
देखते हैं मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, पहले चेक करते हैं। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स और ये है 1 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स, तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्यों भैया? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये पॉसिबल 100% है। समझिए? हटाओ इसको, तो चेक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? वही रो इंटू कॉलम वाला मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, मैट्रिक्स में लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -7/14। बाय क्या मतलब? नीचे वाला। तो देखो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस बन जाएगी अभी इक्वेशन ना। 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -7, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। अब आपके पास 3 मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से कर लेंगे। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर लेता हूँ। पहले हम लोग y की वैल्यू को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 5 से। तो 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू -14, 25x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 4 से 20, 5 1 से 5, 70। बिल्कुल क्यों होना चाहिए ना भाई। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कट इट डाउन। आपके पास आ गया माइनस का 21x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 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 कितना हो जाएगा? माइनस का 84। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 84 अपॉन माइनस का 21 कटा 21 की टेबल में जाता है कहीं से, 4 1 से 4 आ जा रहा है 21 4 सा, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो y की तो बड़े आराम से निकल जाएगी। यहाँ निकाल लेते हैं छोटी सी, ये इक्वेशन लेते हैं। मैं लेता हूँ पहले वाली 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -7। वी हैव x की वैल्यू कितना हो गया? 8, 2 4 जा 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू -7 और 5y इज इक्वल्स टू -7 -8, 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 16 और माइनस का 15, सॉरी माइनस का 15 और y इज इक्वल्स टू -15/5, दैट इज गोइंग टू बी माइनस का 3 आंसर। सो हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ। तो ये मैट्रिसेस से बना आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन का बन गया। ठीक है, तो साथ में सॉल्व करने का पड़ा तो मैंने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको रब करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना। अगर p का वैल्यू दे रखा है 1 2 2 -1 2 2 -1, ठीक है, और q का वैल्यू दे रखा है एंड q इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 1 0 एंड 2 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको बोला इसने फाइंड आउट पहला फर्स्ट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर निकालो। एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे इसमें, एक करके करते हैं। तो क्या p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने पहले पी स्क्वायर को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे लगाना मत, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहले पी स्क्वायर निकाल दो। 1 2 2 -1 मल्टीप्लाई 1 2 2 -1 कितना हो गया भैया? रो इंटू कॉलम करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। देन वी हैव
1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। देखो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, गलत नहीं हो जाए, इसीलिए मैट्रिक्स तुम्हारे सामने कर रहा हूँ कि देखो कैसे करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, 2 1 सा 2 और माइनस प्लस लगाएंगे बीच में -1 इंटू 2। ठीक है, हम लोगों ने इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका करते हैं। ठीक है, फिर से करेंगे 2 इंटू 2 और प्लस -1 इंटू -1, साइन बाद में लगा लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया देखें, 1 1 से 1 प्लस 4 तो 4 5, कितना आ गया 2 और -2 0, देन वी हैव 2 और -2 0, देन 5। ठीक है, 2 to the 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 5। ये तो आ गया पी स्क्वायर का वैल्यू। अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू ऐसे ही निकालना है, मैं ये लिख देता हूँ, पेपर्स है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रहा है 1041। सो दीज आर द टू वैल्यूज, ये दोनों ही करेक्ट वैल्यूज आ गई। अब क्या निकालना था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो कर लो, -5005 माइनस 1041, इसका माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 0 - 0 0 0 -4 -4 5 - 1 4। So this is the answer which you got। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने निकालना है, ये मैं रब कर रहा हूं। सेकंड आपने निकालना है ये चीज, P प्लस Q और P माइनस Q। इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से क्या करोगे, प्लस माइनस करना तो आपको आता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कर लेना आप लोग, प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चन है, सलीना के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब उसने देखा कि बताओ, वो कह रहा है इज P प्लस Q और P माइनस Q इज इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसमें आ रखा है इट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे याद कर लो भैया, याद कर लो, समझ लो, जब दोनों की वैल्यू निकाल दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा इट इज नॉट ट्रू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को पता है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उनको लगा कि ऐसा करेंगे तो आंसर इक्वल आ जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हुआ। सो इट हैज नॉट गिवन यू द सेम आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ट्विस्ट दे दिया, जो आप फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, फॉर्मूला तो लग गया लेकिन वैल्यू सेम नहीं है, तो मैट्रिक्स में इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से जानने को मिला, इसको रब करते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो पूरे इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बड़ा इजी चैप्टर है, जो मुझे लगे कि हार्ड सॉल्व करने वाले मैं कर दूंगा, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाएंगे इस लास्ट वीडियो में मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स आप भी डालिएगा। ए दे रखा है आपको 2 0 1 1 एंड -1 -2। यू हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज, पहला निकालना है आपको ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, दूसरा आप निकाल लेना। ए ट्रांसपोज कैसे होगा, आई टोल्ड यू कि ट्रांसपोज में रो विल बिकम, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। ठीक है, ए ट्रांसपोज में रो जो होता है कॉलम बन जाता है, कॉलम जो है वो रो बन जाता है। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 -1
0 1 माइनस 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 80। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, किससे करना है, बीच में नहीं लगाते, सीधा a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 2 1 माइनस 1, थोड़ा दूर लिख देते हैं फिर दिक्कत ना हो, 0 1 माइनस 2। ठीक है, तो क्या इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कैसे होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। हाँ यही करेंगे। ए ट्रांसपोजिशन निकाला ना ये, हाँ तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, पहला मल्टीप्लाई ये, फिर दूसरा 2 इंटू इसी का मल्टीप्लाई इससे 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर इसी का मल्टीप्लाई दूसरे से 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 2। ठीक है, दिस इज गोइंग टू द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फिर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, फिर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो चला गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से करोगे, तो ऐसे करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी तो करते रहना। 3 6 वैल्यू आ जाएंगी, 9 वैल्यू आ जाएंगी इसकी। कैसे होगा देखो, यहाँ पे यही है, थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पहली रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम से, ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, फिर 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 2। ठीक है, एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं फालतू के बीच में, जितना है जैसा है आपके सामने है, आप दोबारा से कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना करके। इसका आंसर आ रहा है आपका, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे दोस्त 4 2 माइनस 2 एंड 2 2 minus 3 and then we have minus 2 minus 3 and 5। इसका आंसर चेक कर लेना करके ना, ताकि दूसरा क्वेश्चन कर सकें और टाइम बचे, इसलिए मैंने इसको तरीका बता दिया आपको, यू कैन प्रैक्टिस इट। ठीक है, और दूसरा आपको निकालना था इसमें ए, यूनिट हो दो पहले ना, दूसरा आपको निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसका आंसर भी मैं लिख देता हूं, ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 3 3 और 5। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखो ए का मल्टीप्लाई हो गया 2 1 माइनस 1 एंड देन ये है 0 1 माइनस 2, और ट्रांसपोज आपको क्या था, ये था 2 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2, सो दिस वाज द मल्टीप्लाई ऑफ दिस। तो पूरा मल्टीप्लाई इसका करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, पहले वाले के लिए पूरा मल्टीप्लाई इससे और इस दूसरी रो के लिए इसका इससे। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक करके दिखाता हूँ, दूसरा कर लेना। ए टी इंटू ए कैसे आएगा, 2 इंटू 1 सॉरी 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये रहा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऐसे आपके देख लेंगे, इसकी मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा रहा, ट्रांसपोज वाला, इसको रब कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन देखते हैं। 4x 3x और y 4y, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो मल्टीप्लिकेशन के तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पर वीडियो को देखते रहना। ये मैट्रिक्स चैप्टर आज मैंने खत्म कर दिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, बता दूंगा, कर लेना। और कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स हो तो आप भेज सकते हैं। आई विल बी मेकिंग अ डाउट वीडियो फॉर यू ऑन दैट, ठीक है। पर भेजना तो आप ही को है, भेजते रहिएगा। करते हैं यहाँ पे, देखो ये कितना मैट्रिक्स है 2 into 2 का, और ये कितना है, कितनी रोज है 2 into 1। सो द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो हो तो जाएगा मल्टीप्लाई। तो करते हैं इक्वल्स टू x into 2, ठीक है, प्लस 3x into 1, तो ये हो गया। फिर y into 2 प्लस 4y into 1 इज इक्वल्स टू 5 and 12, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5। मेरे ख्याल से तो यही है इसका इक्वेशन। चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है, इट इज करेक्ट। तो 2y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, तो कितना हो गया भैया, 5x इज इक्वल्स टू 5 एंड 6y इज इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू तो 1 आ गया और y की वैल्यू आ गई 2। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए। तो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। ये सारे मल्टीप्लिकेशन के थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन फंसता है, अच्छा खासा क्वेश्चन फंसता है। और देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। यू कैन आस्क योर डाउट्स, और डाउट्स आप पूछ सकते हो, लेकिन स्कोर करने का एक ही तरीका है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा एग्जाम में अटेम्प्ट करना, और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे आंसर निकालते वक्त, क्योंकि आपने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो करने का तरीका क्या है, देखो आप वीडियोस के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बेसिक को सीख सकते हैं। उसके बाद पहली किताब आप एमएल अग्रवाल उठाएं, दूसरी किताब आप सलीना उठाएं, और उन दोनों को करने के बाद यू कैन प्रैक्टिस फॉर 10 years पेपर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो आपके पास एक मटेरियल है अच्छा खासा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना जरूर है इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स एंड गुड मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो मार्क्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट कर सकते हैं व्हिच यू वांट टू स्टार्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एपी। इफ यू वांट मी टू स्टार्ट डिफरेंट चैप्टर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंट चैप्टर। अगर आपको एपी स्टार्ट करवाना है, यू कैन, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवाना है, यू कैन कमेंट मी and I'm going to start with that chapter, ठीक है। So thank you और keep supporting the teachers. Bye.